अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो परेशान कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। पहला काम तो ये है ही है। ये टाइम आप बहस करके भी गुजार सकते हो। बहस करते हैं ना, फलानियों ऐप बढ़िया है, फलानियों मास्टर बढ़िया है, बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया है। लड़कियों में ये नहीं होती, लड़कियों में और बातें होती है। हाँ, फिर बुरा मान जाएगी लड़कियां, अध्यापिकाएं बुरा मान जाएगी। हाँ, तो आपको इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठो। डीपी के टाइम मुझे पता है कि सब पढ़े, प्यार व्यार के लफड़े में तो कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि प्यार व्यार से भी ऊपर उठ चुके हैं, ये बीएड कर चुके हैं, इन्हें पता है इन बातों में कुछ नहीं रखा। तो इन चीजों से देखा होगा क्या होता है, पटवार पुलिस वाले बड़े एक्टिव रहते हैं क्लास में, एनी टाइम रोनो मचानो। और जो क्लास होती थी ना सेकंड ग्रेड रीट वालों की, एक जगह बैठा रहता, दुखी आत्मा होती थी, बैठा रहता, कोई रोड़ो रब्बो नहीं, जरूरत हुई तो ही बारह गए नित्य क्रिया करने, बाकी कोई मतलब नहीं है, एकदम शांति। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आती थी, अण छेड़ दियो, इन छेड़ दियो, बिन छेड़ दियो, ये शिकायतें पुलिस पटा। तो इन चीजों से तो आप ऊपर उठ चुके हो, ये भी पता है। लेकिन फिर भी कुछ आगे हुए, उड़ता तीर लेने का आदत हुए, कुछ है अब भी जो क्या करेंगे, बिना मतलब टाइम खराब करेंगे, स्टेटस बदलेंगे। क्या स्टेटस बदल रहे हो? स्टेटस एक ही रखना है, 4 महीने बाद जब नौकरी लगो वो स्टेटस होगा आपका टीचर, वो स्टेटस है, ना कि अभी आप लगा रहे हो वो कोई स्टेटस है आपका। कोई स्टेटस, फिर स्टेटस लगाओगे उसे चेक करोगे बार बार, डीपी बदलो, रोज तुम लोग अपनी डीपी बदलते हो, क्या है ऐसा डीपी में तुम्हारे, एक पढ़ी है उससे। तो ये चीजें भी आपका टाइम खराब करती है, इन चीजों से भी थोड़ा सा ऊपर उठना है। आपका जो भी सिलेबस है आपके सामने होना चाहिए। नंबर 1 बात बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, आप हमेशा कुर्सी पे बैठ के, आपके सामने मेज और कुर्सी हो तो उससे अच्छी पढ़ाई कोई नहीं है। लेट के कभी सो के पढ़ा नहीं जाता है, सो के सोया ही जाता है। ऊंट की तरह सोएगा और सो के पढ़ा होना कद्दी याद करें, क्योंकि रीट का सिलेबस ही ऐसा है कि आप सो के पढ़े। हिंदी में अभ्यास चाहिए, संस्कृत में अभ्यास चाहिए, अगर आप साइंस के हो तो मैथ में अभ्यास चाहिए। तो आप सो के पढ़ कैसे रहे? मेरे तो ये समझ में नहीं आया। सो के क्या होता है, अगर थकावट आ गई, थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर थकावट आ गई तो उसको रिविजन करते समय थे बेड के ऊपर पढ़ सको, टांगड़ा ऊंचा नीचा कर सको। लेकिन इस सो के आप, यानी आपके सामने सिलेबस टंगा होना चाहिए चारों। आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा, इसका आपको फायदा जब मिलेगा तब होगा। आप करो, मेरे कहने पे एक बार कर लेना, सिलेबस एक बार चिपका लेना, आपका जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो एक बार चिपका लेना। आप जहां बैठ के पढ़ाई करो, बस इतना सा कहना मान लो, था सोगल ना गई, ठीक है। इतो काम करिए, इसका आपको अनुभव आपको पता चलेगा लास्ट महीने की, हाँ इस सिलेबस से मुझे क्या फायदा हो, जो मेरे सामने हमेशा रहता था। पढ़ते समय भले तीनों ही हो, तीनों के लिए ये रूल लागू होगा, पढ़ते समय आपके पेन हमेशा ही पास में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिना पेन ही पढ़ रहे हो, भले आप किताब पढ़ रहे हो, नोट्स नए बना रहे हो, तो भी आपके पास पेन होना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले आप कहां हो, क्या पढ़े। यानी पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए। और जो व्यक्ति लिख लिख के पढ़ता है उसे यह पता, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक पढ़ रहे हो तो एक बार दिमाग ऐसा कहेगा कि तेरी याद ही नहीं हो रहा। तो अगर लिख लिख के पढ़ते हो, लिखना कैसे है, रफली नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। नोट्स कैसे बनाने वो भी मैं वीडियो डाल रखा है, देख लेना, उस चैनल पे है। लेकिन लिखते हुए कैसे पढ़ना है, रफली। काम की चीजें एक किताब के अंदर, काम की चीजें एक पेज के अंदर मुश्किल से 50 लाइन है, तो उसमें काम की लाइनें होती है 15, बाकी सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। भले किसी की पढ़ो, जैसे हम महाराणा प्रताप को पढ़ रहे हो, बाकी सारे कनेक्टिंग वर्ड है कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, ये कनेक्टिंग वर्ड है, या काम का वर्ड उदय सिंह है। तो फिर कैसे बनाना, हेडिंग डाली। अगर आप रफली कर रहे हो, नोट्स बनाना है तो अलग है। मान लो आप रफली कर रहे हो, रफली में आपको क्या लिखना है, सिर्फ उदय सिंह लिखना है, रफली चल रहा है, ऐसे ही पढ़ना है। अब के बाद उदय सिंह लिख दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में। या काम की बात कौन सी, बाकी सब कनेक्टिंग वर्ड है। काम की बात है 9 मई 1540 कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में 1572 में हो। काम का वर्ड कौन सा है, गोगुंदा, 1572। मान लो आपने सारे चैप्टर लिख लिए, आपने ये वर्ड छोटे 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 एक पेज के अंदर लिख लिए। अब इसको रिपीट कैसे मारना है ये समझो। उदय सिंह ये क्या था, महाराणा प्रताप के पिता, क्योंकि आपने सिर्फ उदय सिंह लिख रखा है। 9 मई 1540 में क्यों, महाराणा प्रताप को जन्म। कुंभलगढ़ क्यों, कुंभलगढ़ दुर्ग में। गोगुंदा में की चीज ही, यानी ये है रिपीट मारने का, ना कि आप पूरी किताब को रिपीट मारोगे। यानी बाकी कनेक्टिंग वर्ड है उनका कोई औचित्य नहीं होता है।
तो इस तरीके से साइड में लिखते हुए पढ़ें, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको। रिपीट मारे तो वापस उस किताब को रिपीट नहीं मारना है, भले आप नोट्स पढ़ रहे तो भी यही फॉर्मूला काम में लेना है, आपका टाइम बचत बहुत ज्यादा होगा। तो इनके लिए जरूर। अब क्या होता है, आप अभी देखना, आप पता नहीं आईएएस का रिजल्ट आता है, एक बंदे को प्रेजेंट किया जाएगा, हिंदी माध्यम से भी इसने किया आईएएस क्लियर, एक आधो वह कोई भी भयंकर तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, फिर एक थारा सामने प्रेजेंट करी जाएगा, ये देखिए इनके पिताजी रिक्शा चलाते थे और ये आईएएस बन गई, जबकि आईएएस वगैरह के बच्चे आईएएस बनते हैं। कोई एक आधा उदाहरण मिल जाता है जिसे आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। फ्री सब्जेक्ट वाइज और वैकेंसी वाइज टेस्ट देकर अपना स्कोर चेक करें। जल्दी ज्वाइन कीजिए orjat.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट पिन किया हुआ है। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कोर्सेज के लिए दुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर।